बाबा जी, एक बेवा ने बेचारी ने इसी लाहौर शहर में प्लॉट खरीदा था और इस मोटू ने उस पर कब्जा कर लिया था। उसी बेचारी बेवा खातून ने इसी लाहौर शहर में खुदकुशी कर ली थी इंसाफ ना मिलने पे। बस बाबा जी बात इकट्ठी कर रहे हैं। अब ये जिस बेवा खातून का जुनेद साहब ने जिक्र किया है, पहलवान ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है और वो बेवा की इनको बददुआ लग गई है। इनकी शुगर लो तो अब ये बिल्ली की प्याली से भी दूध पी जाते हैं। शुक्र करो पुत्र, बिल्ली नहीं खा जाता है। जिन्हों हराम खान की आदत पै जाए वो कुछ भी कर सकते। इस तरह की हरकतें करते हैं तो बाहर हमारी मशहूरी ऐसी हो गई हुई है कि कोई अब हमें अच्छी नजर से देखता ही नहीं। यार अपना आप सवारो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करो। उन्होंने जो आपको ज़ाब्ता हयात दिया है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो तो सारी दुनिया खुद ही आपको सलामे करेगी। ते जे तुसा टुरना ही पुठा है तो फिर किधरे ना किधरे कंध च वजना जे ना। बिल्कुल सही। सफर ते फिर खैर नाल तुहाडा अब तय हो नहीं सकता। हैरान होता हूं मैं ये सुन के कि बच्चे बताते हैं बाहर के मुल्क से फ्लाइटें आती हैं, लोग बैठे होते हैं पाकिस्तानी जहाज में बड़ी इज्जत के साथ, बड़े मुहज्जब तरीके से जी। जो ही जहाज पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होता है, ना कोई जहाज के कानून को उबे करता है, ना कोई अमले की सुनता है, ना कोई ये सोचता है कि हमें जो चार गैर मुल्की बीच में बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं। क्या सोच रहे होंगे वो हमारे लिए, क्या तस्वीर बन गई होगी हमारी उनके दिलों में कि ये है मोहम्मद अली जिन्ना की कौम जिसने कुर्बानियां दे दे के इनके लिए मुल्क हासिल किया था। ये अपना किरदार भी नहीं बना सके। बाबा जी जेडे चार जहाज च गैर मुल्की बैठे ने उन्होंने कहो पिछली फ्लाइट च आ जान, सानू तो एंजॉय करन देन। गोरों की फ्लाइट चेंज करा देने, अपने काले करतूत ठीक नहीं करने। ओए पुत्र, किदे किदे कोलो बचोगे ते किदे किदे कोलो लुकोगे।